पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दिव्य ज्ञान रतन स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज वो आए और अपने शुभ आशीष वचन और आशीर्वाद गजब हरियाणा समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर जरनैल रंगा को दें। स्वामी जी। आज के इस गजब हरियाणा राष्ट्रीय समाचार पत्र का जो दैनिक शुभारंभ होने जा रहा है, बड़ा आज खुशी का ये अवसर है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आज हरियाणा दिवस भी है। सो आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में गजब हरियाणा राष्ट्रीय समाचार पत्र हरियाणा दिवस के अवसर पर दैनिक शुभारंभ समारोह में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुभाष सुधा जी, पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर BR लांगियान जी IAS, प्रधान डॉक्टर अंबेडकर भवन कुरुक्षेत्र, और आज के प्रोग्राम में हमारे बीच में शरीक हुए मान और सम्मान के योग्य NR फुले जी, उप आबकारी एवं करधान आयुक्त, माननीय MR सरोहा जी, DGM एपड, और हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सूरजभान कटारिया जी, चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर फार्मेसी कॉलेज मथाना, पूर्व सदस्य सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार, और हमारे बहुत ही प्रिय और मान और सम्मान के योग्य जो अभी आपको आपका अपना संदेश देकर गए हैं, माननीय तुषार सैनी जी, मुख्यमंत्री मीडिया कोऑर्डिनेटर, और आज के इस समागम में, इस भव्य कार्यक्रम में बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बहुत वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान बाबूराम तुषार जी, प्रधान मीडिया वेलफेयर क्लब कुरुक्षेत्र, और समक्ष बैठे महापुरुषों और मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में गजब हरियाणा समाचार पत्र के मुख्य संपादक, लेखनी के धनी, निष्पक्ष और निर्भीक लेखक डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस अखबार को इस मकाम तक पहुंचाया है। 7 साल जब इसके पूरे हो गए थे अखबार के लास्ट समय से यहाँ पर कार्यक्रम में, ये इन्होंने कहा था कि इसको दैनिक समाचार पत्र बनाना है, और उन्होंने कितनी मेहनत की है इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ पर भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे डॉक्टर साहब जरनैल सिंह रंगा जी सभी प्रोग्रामों में पहुँचते हैं, और चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम है, कोई भी समाज में
उत्थान का कोई भी कार्यक्रम है उसकी कवरेज करने के लिए अपने पत्रकारों की टीम के साथ पहुंचते हैं। सो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी को, और हमारी बेटी बैठी है शोभा जी जो इसी गजब हरियाणा अखबार की पत्रकार है, और भी जितनी बहनें इस अखबार के साथ जुड़ी हैं, भाई जुड़े हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी गजब हरियाणा अखबार की जो टीम है, तो सबको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही उत्साह के साथ और मेहनत के साथ इस अखबार के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जैसे अभी हमारे सैनी साहब आपको बता रहे थे कि ये जो अखबार का काम होता है ये बहुत मेहनत का काम होता है। अखबार निकालने के लिए हर एक पहलू के ऊपर नज़र रखनी होती है और समाज में एक ऐसा मैसेज जाए, चाहे वो धर्म संस्कृति का मैसेज है, चाहे वो राजनीति का मैसेज है, चाहे वो हेल्थ का मैसेज है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का मैसेज है, वो ऐसा अखबार के माध्यम से मैसेज आए कि समाज के लोग उस चीज़ को भली भांति समझ सकें। सो मीडिया का एक बहुत ही अहम रोल होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार ये कहा था कि जब तक इस समाज में अपना मीडिया नहीं होगा तो इस समाज की बातें जन जन तक पहुंचाने में बड़ी शिद्दत करनी होगी, बड़ी मेहनत करनी होगी। सो आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बात कहते हुए कि आज इस समाज में कितने हमारे पत्रकार हैं, कितने हमारे मीडिया बंधु हैं जो इस समाज की बात को जो है प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उसका एक बहुत ही सहज और सटीक समाधान खोज कर रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें 3 महामंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का, और ये कहा है कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, अगर हम शिक्षित होंगे तो शिक्षा से जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने के सभी ताले खुल जाते हैं। सो शिक्षा, चाहे वो लौकिक शिक्षा है, और आज मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा साथ संगत जी कि शिक्षा चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, दोनों तरह की शिक्षा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन का उत्थान करने के लिए शिक्षा और दीक्षा दोनों होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शिक्षा से हमारे लौकिक जीवन का उत्थान होता है और दीक्षा से हमारे अलौकिक जीवन का उत्थान होता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा भी हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ इशारा करते हुए समूची मानवता को एक संदेश दिया है। अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। अगर समाज में अविद्या होगी, नासमझी होगी, इग्नोरेंस होगी, जो हमारा विवेक रूपी जो दीपक है वो मलिन हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए समाज के अंदर लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों ही, जैसे हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय जरनैल सिंह रंगा जी इस तरफ बात की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। मैं इस अखबार को, इसके एक एक शब्द को भली भांति पढ़ता हूँ, और जो इसको इस गजब हरियाणा अखबार में आपको पढ़ने के लिए जो सामग्री मिलती है, डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी
उसको अपनी लेखनी से बहुत सुधार कर लिखते हैं और इनकी लेखनी साध संगत जी बड़ा निष्पक्ष और बड़े निर्भीक होकर ये लिखते हैं। एक बहुत ही अच्छे संपादक और पत्रकार हैं। सो इसलिए धर्म संस्कृति की तरफ, आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी की बहुत ध्यान देते हैं और ये ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आज का जो मनुष्य है, जो भौतिकवाद में, पदार्थवाद में और स्वार्थवाद में इतना संलिप्त होता जा रहा है कि वो अपनी संस्कृति को और गुरुओं के पद चिन्हों को भूलता जा रहा है। तो उन्हीं पद चिन्हों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए और सबको ये संदेश देने के लिए कि जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी सो तब तक हमारे जीवन का सुधार और उद्धार नहीं होगा। सो ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा का जो ये बहुत ही बड़ा साहस है, बहुत उनकी लगन है, निष्ठा है, मेहनत है कि उन्होंने जो अपने मन में ठानी थी, जो उनके अंदर एक जुनून था कि मैंने इस गजब हरियाणा अखबार को पाक्षिक की जगह इसको मैंने दैनिक बनाना है। तो आज परमेश्वर ने और सदगुरुओं के आशीष वचन ने साध संगत जी डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा के का जो सपना था वो आज साकार हुआ है और ये गजब हरियाणा अखबार आज से आपको दैनिक रूप में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं सूर्यवंशी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते मैं सूर्यवंशी अखाड़े की तरफ से संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं संत सुरक्षा मिशन की तरफ से और काशी विद्यापीठ का मैं संत शिरोमणि होने के नाते काशी विद्यापीठ की तरफ से और संत स्वर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट बाहरी कुरुक्षेत्र की तरफ से मैं गजब हरियाणा अखबार के मुख्य संपादक डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी को और उनकी सारी की सारी समूची जो टीम है जो मिलकर ये काम कर रही हैं उनको बहुत बहुत शुभ आशीष और बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं और गजब हरियाणा अखबार के जो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। शुक्रिया। और पहले से भी अधिक सफलता के साथ उसका प्रकाशन हो। गजब हरियाणा टीम की ओर से महामंडलेश्वर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। मैं उनका गजब हरियाणा समाचार पत्र की ओर से अपनी ओर से यहाँ पर पहुँचने पर उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं सुधा जी से अनुरोध करूँगा कि वे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करें। डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र पर सुभाष सुधा जी। सुभाष सुधा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो थानेसर से पूर्व में विधायक रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री के पद पर इन्होंने काम किया। अब इनके मन में कुरुक्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों को ले जाने की एक जो इनकी मंशा है, ये दिन रात उसी में लगे हुए हैं। सुभाष सुधा जी दिन और रात कुरुक्षेत्र के बारे में ही इन्होंने जो एक निर्णय किया है भी कुरुक्षेत्र को आगे लेकर जाना है, उसी काम में ये दिन रात लगे हुए हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा जरनैल रंगा जी के परिवार से, डॉक्टर जरनैल रंगा जी, उनका पूरा परिवार सुभाष सुधा जी का स्वागत और सम्मानित करेगा। डॉक्टर जरनैल रंगा जी का पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए और सुभाष सुधा जी को
धन्यवाद सुभाष सुधा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा आज के हमारे वसीत अतिथि आदरणीय सूरजभान कटारिया जी, जो डॉक्टर अंबेडकर फार्मेसी कॉलेज मथाना के चेयरमैन हैं और पूर्व में सामाजिक न्याय व अधिकार का मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री रहे। इसके अलावा भी वो भारत सरकार के अनेक संस्थानों से जुड़े रहे। उनको यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और गजब हरियाणा समाचार पत्र को दैनिक होने पर शुभकामनाएं दें। डॉक्टर सूरजभान कटारिया जी। बहुत ही सम्मानित मंच का संचालन कर रहे आदरणीय श्री बाबूराम तुषार जी, जो कि मीडिया वेलफेयर क्लब के हमारे कुरुक्षेत्र के चेयरमैन भी हैं, और बहुत अच्छा मंच संचालन करके मंच का और जो समक्ष महानुभाव बैठे हैं उन सब का जो है बहुत बेहतर तरीके से तालमेल बना रहे हैं। आज के इस गजब हरियाणा राष्ट्रीय समाचार पत्र के दैनिक प्रकाशन और हरियाणा दिवस पर भव्य रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे थानेसर क्षेत्र के विधायक रहे, और मैं कहूं कि इस क्षेत्र के और हम सब के गार्जियन बनकर हरियाणा सरकार में हम लोगों की सामाजिक न्याय की पैरवी करने वाले आदरणीय सुभाष सुधा जी और सभागार में उपस्थित सभी से आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से सुभाष सुधा जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच परमादरणीय श्री 1008 महाराज जी, जो कि पूर्व में भी हम लोगों को अपना आशीर्वाद वचन देने के लिए समय समय पर जब भी उनको हम लोग याद करते हैं, वे अपना आशीर्वाद वचन हमें देने के लिए उपस्थित होते हैं। आज भी बहुत बढ़िया तरीके से इस गजब हरियाणा समाचार पत्र को और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को आपने आशीर्वाद वचन देकर निहाल किया है। मंचासीन मेरे छोटे भाई छोटे और कद में बहुत बड़े, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मीडिया के जो बहुत बड़ा एक कार्य है, मीडिया कोऑर्डिनेशन का कार्य है। सरकार, जनता और समाचार पत्र मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका एक तालमेल बनाकर मुख्यमंत्री की वाणी प्रदेश की जन जन तक पहुँचे, उसके सभी साधनों को बेहतर तरीके से संचालित करने में अहम भूमिका निभाने वाले मीडिया कोऑर्डिनेटर छोटे भाई तुषार सैनी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे समाज के कोहिनूर की भांति चमकते हुए गुड़गांव में जीएसटी कमिश्नर आदरणीय फूले जी, मंचासीन हम सब के बहुत स्नेही और हर सामाजिक कार्यक्रम में अपनी अग्रिम पंक्ति में भूमिका निभाने वाले केसी रंगा जी, उनके साथ सरोहा साहब, मंच के समक्ष बैठे मेरे एक एक समाज की बहुत अमूल्य कड़ी के धरोहर, और इस कार्यक्रम का बहुत बेहतर तरीके से 2018 से जो कारवां शुरू हुआ गजब हरियाणा का, लगातार 7 वर्षों तक वह गजब का कारनामा गजब ही रहा, और आज वह गजब का कारनामा दैनिक गजब हरियाणा हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इस समाचार पत्र के संपादक को, संपादकीय मंडल को, और इनके साथ जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 7 साल का जो यह समय है इस गजब हरियाणा को नियमित प्रकाशन करने का, इस गजब हरियाणा को गजब बनाने का, हमारी धर्म नगरी थानेसर की इस धरती से
पवित्र इस धरती से पूरे देश में अलख जगाने का जो गजब हरियाणा का काम है, चाहे इसके साहित्य प्रकाशन के माध्यम से हो, चाहे इसके दूसरे समाचारों के माध्यम से हो, मुझे लगता है यह एक साहसिक प्रयास है। एक जोरदार तालियां हमारे संपादक श्री जरनैल रंगा जी, डॉक्टर जरनैल रंगा जी के लिए हम लोग चाहेंगे। साथियों, कोई भी कारवां जब शुरू होता है, वो कारवां भले ही छोटा हो। गजब हरियाणा का भी जब कारवां शुरू हुआ तो बहुत छोटा रूप था। 7 साल तक एक छोटे समाचार पत्र के रूप में गजब हरियाणा का नियमित प्रकाशन, हम हमेशा डाक के माध्यम से, हमेशा जब भी जरनैल रंगा जी मिले, स्वयं के माध्यम से उस गजब हरियाणा के साथ जो हम लोगों का लगाव है, जो हम लोगों का प्यार है, जो स्नेह है और उसके अंदर की जो एक मेहनत है, वो मेहनत अकेली नहीं है। अभी जो हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी को हम सभी लोगों ने और जरनैल रंगा जी के जो परिवारजनों ने, दोनों बिटियाओं ने, माता पिता ने, उनकी पत्नी ने और सभी उनके साथ जुड़े, उन्होंने जो अभी सत्कार माननीय सुधा जी का किया है, वो सत्कार 7 साल से इस गजब हरियाणा के कठिन परिश्रम की देन है कि आज का दिन दैनिक प्रकाशन के रूप में हम लोगों को देखने को मिला है। ऐसे कार्य कम होते हैं मित्रों, साहसिक कार्य कम होते हैं मित्रों। काम कोई रुकते नहीं है मित्रों, काम सुबह से शाम तक होते हैं। कोई ऐसा पल नहीं है कि जब काम ना हो, पर जब ऐसे साहसिक काम होते हैं, ऐसे अद्भुत काम होते हैं और ऐसे निराले अनोखे काम होते हैं, तो मन जो है बिल्कुल एक ऐसा खुशी के पलों से भर जाता है और ऐसा शुभ आशीर्वाद हम लोगों के मुखमंडन से निकलता है कि जो यह गजब हरियाणा का हरियाणा दिवस पर प्रकाशन हुआ है, एक दिन पूरे देश में इसका प्रकाशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मित्रों, समाचार पत्र को संचालित करना, उसको नियमित करना बहुत कठिन काम है और यह काम सरकार के सहयोग के बगैर बिल्कुल भी संभव नहीं है। हरियाणा सरकार की बात करूं, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, और नायब सिंह सैनी जी को कुरुक्षेत्र में जिस रूप में हम लोग देखते हैं, वो भले ही हमारे माननीय लोकल ही यहाँ सीएम सिटी लाडवा से विधायक हों, पर उनका काम बड़ा है मित्रों। कभी सुबह बिहार में चुनाव प्रचार है, कभी हरियाणा के कार्यक्रम है, कभी देश की राजधानी दिल्ली के कार्यक्रम हैं, कभी प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के कार्यक्रम हैं। और जो उनकी एक काम को हमारे ज़िले में बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मनमोहक अंदाज में जो कर रहे हैं, वो सुभाष सुधा जी हैं। आज सुभाष सुधा जी हमारे इस प्रकाशन में उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कि इस गजब हरियाणा समाचार पत्र पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा, विशेष सहयोग रहेगा। और अभी उनके मुखमंडन से भी हम सुनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनका दिल भी बड़ा है, वो मेरे जितने थोड़े हैवी तो जरूर हैं ही मेरे से, पर उनका दिल भी बड़ा है। तो उनका दिल इस समाचार पत्र के साथ दिल से दिल जुड़े, ऐसी हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। और मित्रों, हमेशा हम लोग इस समाचार पत्र के साथ आर्थिक सहयोग में भी खड़े रहते हैं। अब क्योंकि हम लोगों की भी आय कुछ बढ़ने लगी है, कॉलेज वॉलेजों का संचालन होने लगा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से डॉक्टर अंबेडकर फार्मेसी कॉलेज मथाना में हम लोगों ने शुरू किया है और बहुत बेहतर तरीके से नियमित शुरू हो गया है। पिछली बार गवर्नर साहब और सुधा जी वगैरह सब उसका शुभारंभ में उपस्थित थे। 21,000 रुपये की राशि मैं अपने कॉलेज की तरफ से इस गजब हरियाणा समाचार पत्र को देता हूं और भविष्य में भी जो सहयोग हमसे बन पाएगा, जब भी जरनैल रंगा जी पूर्व में भी हम उनके साथ खड़े रहे और भविष्य में भी जैसा वो कहेंगे तन मन धन से जो है मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। NR फूले जी वो आए और अखबार के दैनिक होने पर शुभकामनाएं दें। NR फूले जी।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री माननीय श्री सुभाष सुधा जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री सूरज भान कटारिया जी, चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर फार्मेसी कॉलेज मथाना कुरुक्षेत्र एवं पूर्व सदस्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, आदरणीय श्री तुषार सैनी जी, मुख्यमंत्री मीडिया कोऑर्डिनेटर, आदरणीय श्री M.R. सरोहा जी, डिप्टी जनरल मैनेजर हैफेड, आदरणीय श्री जयप्रकाश गुरावा जी, पूर्व मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं ब्यूरो गुरुग्राम, आदरणीय श्री KC रंगा जी, पार्षद नगर परिषद थानेसर, आदरणीय श्री बाबूराम तुषार जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रधान मीडिया वेलफेयर क्लब कुरुक्षेत्र, और परम आदरणीय श्री श्री 1008 स्वामी श्री ज्ञाननाथ जी, जिनके मुखारविंद से अभी हमने प्रवचन सुने और बहुत सी बातें सुनी। साथियों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि श्री जरनैल सिंह रंगा जी, जो गजब हरियाणा के पाक्षिक समाचार पत्र के संपादक हैं, और उनकी टीम जो पिछले 7 साल से अथक प्रयास, मेहनत, त्याग और समर्पण के दम पर आज इस समाचार पत्र को दैनिक समाचार पत्र के रूप में आज से ये प्रकाशित होने जा रहा है। हरियाणा दिवस के अवसर पर आज मैं श्री जरनैल सिंह रंगा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत सी बधाइयाँ देता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, इसके लिए ताली हो जाए। साथियों, समाचार पत्र चलाना एक आसान काम नहीं है। आपको पता है कितनी सारी चुनौतियाँ हैं, कितने खर्चे हैं। सभी समाज के प्रबुद्ध जीवी, उनके सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना कोई भी समाचार पत्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन ही था कि इन्होंने निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सत्य की कसौटी पर खरा उतरने वाली सभी प्रकार की खबरें अपने पाक्षिक समाचार पत्र में आज तक हमें पेश की, जो कि पिछले 7 साल के अनुभव में ही इन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है। मैं आशा करता हूँ कि इसी पहचान के दम पर, इसी त्याग, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने से इनका जो दैनिक समाचार पत्र आज से जो शुरू हो रहा है, वो भी सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगा। आज देश में लगभग 1,55,000 समाचार पत्र रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से लगभग 40% यानी कि लगभग 60,000 हिंदी के समाचार पत्र हैं। तो ये इतनी आसान ये यात्रा नहीं है। जैसे मैंने बताया, बहुत सी चुनौतियां हैं। आज समाचार के अलावा, समाचार पत्रों के अलावा, दूसरे चैनल्स के अलावा सूचना का भंडार है, एक बाढ़ सी आई हुई है सूचना की। बात यह है कि कोई भ्रम या मिस इन्फॉर्मेशन को ना परोस दे, फैक्ट्स को वेरीफाई करना, ये समाचार पत्रों का बहुत बड़ा दायित्व है। और प्रबुद्ध जीवी, प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हम सब का भी ये फ़र्ज़ है कि जो सत्य के मार्ग पर चलें, भ्रामक समाचार ना फैलाएं, ऐसे समाचार पत्रों को हम पढ़ें, उनको आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। तभी अच्छे संपादक, अच्छे संपादकीय न्यूज़ चैनल्स, इनको बढ़ावा मिलेगा और जरनैल सिंह रंगा जी जैसे संघर्षशील पत्रकारों को प्रेरणा मिलेगी आप लोगों के सहयोग से। तो जो ये यात्रा है पिछले 7 साल की, जरनैल सिंह रंगा जी और उनकी पूरी टीम, जो ये सृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो ये न केवल समाचार पत्र, समाचार परोसने का काम करती है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करती है।
मैंने पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम गजब हरियाणा के अटेंड किए हैं। होनहार बच्चों को सम्मानित करते हैं। लेखन सामग्री या अन्य ज़रूरत की चीज़ें, एडमिशन में भी, स्कॉलरशिप में भी आदरणीय जर्नैल सिंह रंगा जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बच्चों की, ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। शिक्षा के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो जहाड़ेगा। तो जर्नैल सिंह रंगा जी का शिक्षा के योगदान में अहम योगदान है। चाणक्य नीति में भी एक श्लोक एक लिखा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जिन लोगों के पास न विद्या है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ना ही उन्होंने कोई तपस्या करी है, कोई त्याग किया है, ना कोई दान किया है। दान का मतलब ज़रूरतमंद लोगों के लिए। दान सिर्फ पैसे का दान नहीं होता, दान शिक्षा का दान भी होता है। जो सक्षम हैं, हम जैसे लोग, उनको समाज में शिक्षा का दान करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर हैं, उनको फ्री मेडिकल एडवाइस देने की ज़रूरत है। जो बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस की बारीकियों के गुण अपने समाज को, ज़रूरतमंद समाज को सिखाए। जो टीचर्स हैं, वो फ्री में शिक्षा दान करें। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है। ज्ञान तो शिक्षा से अपने आप ही आएगा। और ना कोई गुण है। गुण का मतलब अच्छा कंडक्ट नहीं है, कोई दूसरे आदमी आप पे विश्वास नहीं करते। और ना ही धर्म के रास्ते पे आप चलते हो। धर्म का मतलब जो सत्य है वही धर्म है। तो ऐसा ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म है ते मृत्यु लोके भुवि भारभूतः। मृत्यु लोक का मतलब धरती। वे इस धरती पर एक बोझ है। तृणम न खादन न पी जीवमान है, लेकिन तिनका घास तो नहीं खाते, घास फूस, लेकिन फिर भी जीते हैं। तो कहने का मतलब शिक्षा का जो महत्व, जो बाबा साहब ने कहा था, ये सिर्फ आज का नहीं है, वैदिक काल से चला रहा है शिक्षा का महत्व। पहले गुरुकुल होते थे। तो जर्नैल सिंह रंगा जी और उनकी टीम इस मामले में भी अग्रणी है। तो ऐसी टीम का समाज के प्रबुद्धजीवी लोगों को मेरे विचार से सहयोग करने की ज़रूरत है। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि इनका ये समाचार पत्र दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयां छुए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद फूले जी। इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी जी, सूरजभान कटारिया जी, NR फूले जी, महामंडलेश्वर जी, ये सभी सम्मानित लोग अखबार का आज के दैनिक समाचार होने पर उसका विमोचन कर रहे हैं। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। ये आज बड़े खुशी का दिन है कि हरियाणा दिवस के अवसर पर, आज हरियाणा दिवस के अवसर पर गजब हरियाणा भी आज दैनिक समाचार पत्र बन गया है और आपको अब रोजाना दैनिक गजब हरियाणा समाचार पत्र पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए पूरी टीम को बधाई। और मैं डॉक्टर जर्नैल रंगा को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और संघर्ष के साथ आज अखबार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। डॉक्टर जर्नैल रंगा जी आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर जर्नैल रंगा। महाराज जी श्री श्री 1008 स्वामी दिव्य ज्ञान रतन महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज एडवोकेट, जो निराकारी जागृत मिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, तो उन्होंने अभी गजब हरियाणा समाचार पत्र के लिए 11,000 रुपये की सहयोग राशि की बात उन्होंने यहाँ पर अभी की है, वो कह कर के गए हैं। तो स्वामी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वामी जी
इससे पहले भी इनका सहयोग हमें मिलता रहता है और हमारे न्यूज़पेपर के अंदर भी इनके जो प्रवचन हैं वो आशीर्वाद के रूप में हमारा और समाज का मार्गदर्शन करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री सुभाष सुधा जी, जो कुरुक्षेत्र में एक ऐसा नाम उनका बन चुका है, ऐसा उनकी छवि बन चुकी है कि विकास पुरुष के नाम से उन्हें हर कोई जानने लगा है। सुभाष सुधा जी, जिनके प्रयासों से, अथक मेहनत उनकी के गुरु रविदास महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, गुरु रविदास चौक का जो आप कुरुक्षेत्र में जो गुरु रविदास मंदिर है उसके पास गुरु रविदास चौक है, उसका जो अच्छा एक सुदृढ़ीकरण जो किया गया, वो सुधा जी ने बहुत मेहनत की से और बहुत पहले भी इन्होंने कराया, लगभग 20 लाख रुपए पहले भी वो लगे थे और अब भी उसका जो कार्य है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ श्री गुरु रविदास धर्मशाला गुरु रविदास नगर में डॉक्टर अंबेडकर भवन वहाँ पे बनाया और इसके साथ साथ अंबेडकर भवन में भी जो आप इतनी आलीशान इस भवन के अंदर बैठे हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें भी सुधा जी का बहुत बड़ा योगदान, आज करोड़ों रुपए इस पे लगे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान सुधा जी का इसमें रहा। कुरुक्षेत्र के अंदर विकास की धारा बही और सड़कों का आप देख रहे हैं, सड़कें कितनी सुंदर हैं, इतनी स्पीड में चलती हैं कि अब ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इनके ऊपर ब्रेकर लगाए जाएं। मतलब इतनी ऐसी समतल बना दी कि बिल्कुल ही स्पीड जब सड़क के ऊपर आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड एकदम से पकड़ लेते हैं। और उनका नवीकरण करके, उनके ऊपर बहुत खर्च करके इसको उन्होंने तैयार किया। तो इसके साथ साथ समाज की हर समस्या का समाधान वो करते हैं, समाज के लोग उन पे जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, समाधान करते हैं। तो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो गजब हरियाणा समाचार पत्र का विमोचन आज पूरी यहाँ पर मंचासीन हमारे अतिथिगण हैं सबके द्वारा आज किया गया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे आज की इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री NR फुल्ले जी, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त GST, वो हमारे बीच में हैं। आदरणीय MR सरोहा जी जो DGM हैफर्ड हैं वो भी हमारे बीच में हैं। और आदरणीय सूरज भान कटारिया जी जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अंबेडकर फार्मेसी कॉलेज मथाना कुरुक्षेत्र और पूर्व सदस्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार। आदरणीय हमारे बड़े भाई तुषार सैनी जी, छोटे भाई जो हमारे साथ पत्रकारिता में हमारे साथ वो कार्य उन्होंने करते रहे और कर रहे हैं। तो आज उनको एक अहम जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई कि वो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के कोऑर्डिनेटर हैं। और आदरणीय जयप्रकाश गुरावा जी जो हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ, मेरे अभी भी मेरे पीछे से सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, वो खड़े हैं मेरे साथ। वो पूर्व प्रबंधक हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और आदरणीय श्री केसी रंगा जी पार्षद हैं नगर परिषद थानेसर। और आदरणीय मेरे गुरु बाबूराम तुषार जी, तो जिनका जो आज ये सारा श्रेय, आज जो ये कुछ कर पाया हूँ तो इन्हीं की बदौलत वो सभी कुछ कर पाया हूँ। तो ये सभी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर आज इस गजब हरियाणा की नई उड़ान में आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि
इस 7 सालों के सफ़र का जो 8वें साल में गजब हरियाणा समाचार पत्र पाक्षिक से दैनिक का जो गौरव प्राप्त करा है, वो सभी इन महाभूतियों की बदौलत है, इनके सहयोग से है। इनके सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं करने वाला, ना मैं कुछ कर सकता। जिस प्रकार एक श्लोक भी है, ना मैं कर सकूं ना मैं कर सकता, ना कुछ करे शरीर, वो कबीर साहब का एक दोहा है। वो तो यही है कि हम करने वाले कुछ नहीं हैं, सिर्फ हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत में हम कसर नहीं छोड़ते। जो भी काम आप तक किया है, अपनी उसके पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उस काम को हमने निभाया है और किया है। तो मैं ज़्यादा वैसी बात ना करके थोड़ा सा मैं आज गजब हरियाणा के जो शुभारंभ पर दैनिक जो हो रहा है उस पर प्रकाश थोड़ा सा मैं डालना चाहूँगा कि आज का जो दिन 1 नवंबर का ऐतिहासिक दिन है, यह दिन गजब हरियाणा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। हरियाणा दिवस भी है आज, एक ऐतिहासिक दिन। इस शुभ अवसर पर गजब हरियाणा ने नई पहचान हासिल की है। आज यह सिर्फ एक पाक्षिक समाचार पत्र नहीं, बल्कि दैनिक गजब हरियाणा बनकर समाज के हर कोने में संवाद का नया माध्यम बन गया है। यह उपलब्धि केवल मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी साथियों, मार्गदर्शकों, शुभचिंतकों की साझा सफलता है कि जिन्होंने हर मोड़ पर मुझे हौसला दिया। इसमें आदरणीय स्वर्गीय जो हरियाणा के पूर्व मंत्री भी रहे और पूर्व IAS भी रहे, IPS भी रहे, डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, उन्होंने मुझे मेरे सिर पर हाथ रखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला दिया। उसके बाद उसके साथ ही डॉक्टर राजरूप फुलिया जी, जो पूर्व में अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार रहे और कुछ हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटियों में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के वाइस चांसलर रहे। उन्होंने भी मुझे सहयोग दिया, साथ दिया। और इसके साथ यहाँ डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रधान और पूर्व में IAS रहे डॉक्टर राम भगत लांग्यान जी, और इसके साथ आदरणीय NR फुल्ले जी, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, और आदरणीय MR सरोहा जी जो DGM हैफर्ड हैं। और उसके साथ ही अभी मैंने हमारे बहुत ही आदर व सम्मान के योग श्री 1008 स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, उनकी भी मैंने अभी बात की, वो, और उसके साथ श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज, जगत गिरी आश्रम पठानकोट, और इसके साथ स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, संत निर्मल दास जी महाराज कपाल मोचन यमुनानगर, मेरे सम्मानित गुरु बाबूराम तुषार जी जैसे आदरणीय विभूतियों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस यात्रा की शक्ति रहा है। गजब हरियाणा की असल ताकत वे साथी भी हैं जिन्होंने केवल एक प्रकाशन नहीं बल्कि परिवार के रूप में अपनाया। विज्ञापनों के माध्यम से दिया गया सहयोग सिर्फ वित्तीय सहयोग नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक रहा। हर वह हाथ जिसने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया वह एक इतिहास का निर्माता है, और ऐसे कुछ आदरणीय आदर्श हैं जिनकी सादगी और संजीदगी के साथ इस सफ़र में मेरे साथी बने, उन्हें ताउम्र जीवन भर में नहीं भूल पाऊंगा। समाज सृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गजब हरियाणा समाचार पत्र हर वर्ष स्थापना दिवस पर समाज सेवा और शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाता है। संस्था न केवल सम्मान समारोह आयोजित करती है बल्कि विद्यालयों में जाकर के बच्चों को लेखन, सामाजिक चेतना और सेवा के लिए प्रेरित भी करती है। आज दैनिक गजब हरियाणा यह आरंभ
केवल एक अध्याय नहीं बल्कि एक नई प्रेरणा है। यह हम सबका सपना है। हरियाणा की आवाज़ को नई शक्ति और नई दिशा देना है। आइए हम सब मिलकर एक नए सफ़र में कदम से कदम मिलाएं, अपने प्रदेश, अपनी भाषा और अपनी पत्रकारिता की सच्ची पहचान को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। केवल मैं एक बार फिर गजब हरियाणा परिवार से जुड़े सभी महानुभावों का धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं। तो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर जरनैल रंगा ने अपने अखबार के सफ़र को यहाँ पर साझा किया और बताया कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अखबार को आगे बढ़ाने का काम किया। जो सफ़र इन्होंने जून 2018 में शुरू किया था, उस सफ़र को इन्होंने अब उस समाचार पत्र को दैनिक समाचार पत्र बनाने का काम किया। एक बहुत बड़ी बात। और उन्होंने इस सफ़र के लिए अपने सहयोगी, पाठकों और शुभचिंतकों का आभार जताया। मैं एक बार फिर गजब हरियाणा समाचार पत्र के दैनिक समाचार पत्र बनने पर उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस बीच मेरे पास समाचार आया है कि बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के हरियाणा के पूनम बोध जो लाडवा से हैं, उन्होंने 1 साल तक गजब हरियाणा की 20 प्रतियाँ बुक करने का जो उन्होंने संकल्प लिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि अखबार को उन्होंने जो सहयोग देने का काम किया है, ऐसे लोग जब सामने आएंगे तो अखबार निरंतर आगे बढ़ेगा और भी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा कुरुक्षेत्र की आन बान शान, कुरुक्षेत्र के विकास फोर्स, कुरुक्षेत्र की जन जन की आवाज़, मुख्यमंत्री के चहेते, कुरुक्षेत्र के लोगों की आवाज़, कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर ले जाने वाले, किसी परीक्षा के मोहताज नहीं, जो हमेशा कुरुक्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजनेता सुभाष सुधा जी जो कुरुक्षेत्र के विकास के बारे में दिन रात लगे हुए हैं, वो आए और गजब हरियाणा समाचार पत्र के दैनिक समाचार पत्र होने पर अपना शुभ संदेश दें। सुभाष सुधा जी। आदर व सम्मान के योग हम सबके पूजनीय मामलेश्वर स्वामी ज्ञानाथ जी महाराज जी को हम सब की तरफ से पहले प्रणाम करते हैं। आदरणीय श्री एन.आर. फुले जी, आदरणीय श्री सूरजभान कटारिया जी, आदरणीय श्री एम.आर. सरोया जी, बाबूराम तशार जी, डॉक्टर देवराज सोई जी, श्री के.सी. रंगा जी हमारे पार्षद, और हमारे मुख्यमंत्री जी के जो मीडिया का कार्य देख रहे हैं, आदरणीय श्री तुषार सैनी जी, आदरणीय श्री एस.टी.ओ. गुलाब सिंह जी, आदरणीय श्री दुष्यंत बख्शी जी, प्रवीण शर्मा जी, और आज का जो मैं कहूँगा जो गजब हरियाणा का आज यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, उसके संपादक आदरणीय जरनैल सिंह को बहुत बहुत हम सब की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं यही कहूँगा, जिस पेपर के ऊपर हमारे संत बैठे हैं, इधर संत बैठे हैं, संतों का आशीर्वाद हो, और जिस जगह पर ये पेपर का आज मैं कहूँगा अम्बेडकर भवन के अंदर आज इसकी जो साप्ताहिक से डेली पेपर हो रहा है, आज छप रहा है, उसके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। परमात्मा उसको पूर्ण आगे बढ़ाता रहेगा। गजब हरियाणा पेपर जब हम पढ़ते हैं, हम भी देखते हैं किस प्रकार से आज समाज के अंदर बहुत बड़ी कुरीतियाँ हैं। उन कुरीतियों को कोई दूर कर सकता है तो ऐसे पेपर गजब हरियाणा जैसे कर सकते हैं। आज मैं कहूँगा, जब मैं इनकी लेखिंग देखता था, उसके अंदर बहुत बड़े लेख लिखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
इसी प्रकार से मैं कहूँगा आज नशे में बहुत मुक्त होने के लिए हमेशा एक कलम रखते हैं। मैं ये चाहूँगा कि गजब हरियाणा पेपर, इनके साथ बहुत से हमारे साथी बैठे हैं, सीनियर सूरज जी बैठे हैं, बहुत साथी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि पेपर के अंदर आपका पेपर बहुत अच्छा है, डेली पेपर आएगा, लेकिन आज सोशल मीडिया का समय भी है, प्रिंट मीडिया का है, लेकिन मैं आज जर्नैल सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंट मीडिया के पेपर में इतनी ताकत, इतनी कलम से लिख दें कि रोज़ आदमी चाहे कि आज सुबह उठ के कि गजब हरियाणा पेपर मेरे घर पे आया कि नहीं आया, ऐसा कर दें। ये बहुत चीज़ें हैं कि किस और आप किस मोड़ की तरफ, आज देखिए पेपर को हर आदमी पढ़ता है कि पेपर किस तरफ जा रहा है। आज हम कहेंगे हमें शिक्षा की तरफ लेके जा रहा है, हमें पेपर से क्या क्या जीवन के अंदर सीखने को मिलता है, और पेपर बहुत कुछ सिखाता भी है जीवन के अंदर। आज चौथा स्तंभ है। आज मैं कहूँगा पेपर के बिना कोई राजनीति नहीं कर सकता। बहुत चीज़ें शिक्षा के जगत में, कोई समाज की सेवा करनी है, किसी भी फील्ड में अगर आपने काम करना है तो सबसे पहले आपको प्रिंट मीडिया पेपर के माध्यम से आपको उसके कार्य करना पड़ता है। तो आज गजब हरियाणा पेपर का यहाँ पर जो डेली बेसिस पे आज शुरू किया है, मैं इसकी बहुत बहुत मुबारक भी देता हूँ। मैं जर्नैल जी को विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी आपके सेशन या जो भी कहेंगे हम उसमें आपकी कोई कमी नहीं आने देंगे। तो ये पेपर आपने जो किया है कुरुक्षेत्र का पेपर है, हम सबका प्रिय पेपर है, तो मैं इसके लिए कहूँगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। और आज इस पेपर के ओपनिंग के समय पर मैं कहूँगा आपसे भी अनुरोध करूँगा, कम से कम मेरे दुष्यंत बख्शी जी भी आए हैं, कम से कम इस पेपर को डेली मंगवाएंगे, हैं जी, अपने वहाँ वार्ड में भी करेंगे, सभी साथी काउंसलर से भी कहेंगे, इनकी पूरी मदद करेंगे जो भी हो सकेगी। आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने निजी कोष से 21,000 रुपया मैं भी इस पेपर को आज के लिए भेजूँगा। एक बार जर्नैल जी, आपकी पूरी टीम को, और मंच का संचालन बाबूराम जी कर रहे हैं, इनका तो अलग ही बात है वो मंच ही बड़ा शोभनीय होता है जहाँ से ऐसा करते हैं। तो मैं देख रहा था आज मंच पे बैठे हैं, मंच नहीं, मैं हमेशा आया हूँ अम्बेडकर भवन में, जब भी मुझे आने का अवसर मिला बहुत चीज़ें गिना दी। आज भाई जर्नैल जी ने चौक बनाया, वहाँ धर्मशाला बनाई, मैं कुछ नहीं बनाने वाला, ये सब कृपा है, तो बाबा साहब की कृपा है, उनके आशीर्वाद से हम आगे काम करते हैं। फिर भी कोई कमी रहेगी, आपका भाई पीछे नहीं हटने वाला, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और रविदास समाज, मैं कहूँगा अभी 5 एकड़ में हमने अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शायद उसकी ओपनिंग करके जाएंगे, वहाँ पर म्यूजियम बन रहा है, आपने देखा उसमें उमरी में, तो ये बड़ा अच्छा हमारा लिए सौभाग्य कि कुरुक्षेत्र में हमारा एक म्यूजियम का बन रहा है। और साथ में ये भी कहूँगा कि हम लोग मिलकर जितना अच्छा म्यूजियम यहाँ पे बनेगा, शहर का नाम रोशन होगा, तो ये बहुत बड़ी प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी की देन है। उनके लिए भी जोरदार तालियों से यहाँ पर उनका अभिनंदन, उनका हम स्वागत करते हैं। आप सब आए हैं, और ये तो मैं कहूँ बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो, संगठित रहो, ये बात बाबा साहब जी ने कही थी। लेकिन यहाँ आकर हमें प्रेरणा मिलती है। मैं और भी कहूँगा आदर्श समाज से भी, अगर कोई सबसे ज़्यादा शिक्षित हमें मिलेंगे तो हमारे इस समाज में रविदास समाज के लोग मिलेंगे, इससे बढ़ के कोई शिक्षित समाज के लोग नहीं मिल पाएंगे। तो इतनी बात से मैं आया, मेरे मन के जो उद्गार थे मैंने यहाँ के। जर्नैल जी आपको बहुत बहुत मुबारक, आप सबको आज के गजब हरियाणा पेपर की धन्यवाद। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर जरनैल रंगा और उनकी पूरी टीम को। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे सुभाष सूदा जी, कौन किसके नाम तो दिए नहीं, उन्होंने कौन कौन है, नाम तो बताया नहीं, नाम तो बताया नहीं, उन्होंने कौन कौन है, किस किस को करेगा बताएगा क्या। हाँ है, वो बताएगा ना जर्नैल रंगा, मुझे तो पता नहीं ना, बता नहीं, हम बोल देना कौन कौन है, मुझे नहीं पता ना। अच्छा, उसके बाद कौन सा क्या तो हो गया, इसमें तो हो लिया सारे, इसमें तो हो लिया। अच्छा,
किसी रंगा जी। नगर परिषद थानेसर के पार्षद हैं केसी रंगा जी, उनको सम्मानित करेंगे सुभाष सुधा जी स्मृति चिन्ह देकर। राम कुमार राहुल जी, महिपाल फूले, राम कुमार राहुल जी, नौरंग जी, ये सभी साथी आ जाएं। इनको सुभाष सुधा जी आज के मुख्य अतिथि स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। मेरे को भी करवा दे, बोल नाम बोलना। और अब हमारे जो मंच का संचालन, इतना सुंदर संचालन किया बाबूराम तुषार जी, मेरे आदरणीय गुरु जी, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और पूर्व में DPRO रहे श्रीमान आदरणीय देवराज सिरोहीवाल जी, उनको भी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया जा रहा है। और लाडवा से प्रवीण बौद्ध जी वो आए, उनको भी मंत्री जी के हाथों से ये सम्मान। और लक्ष्मीचंद जी, जो लक्ष्मीचंद रंगा जी, और हमारे बीच में पार्षद आए हैं एक वो बख्शी जी, दुष्यंत बख्शी जी, कृपया वो भी आए। दुष्यंत बख्शी जी, और सुविधा गैस एजेंसी के मालिक राम कुमार राहुल जी, प्रसिद्ध प्रॉपर्टी डीलर। है नहीं, एक बच रहे हो गए। और हाँ जी, एक रह गया बस नहीं रहे उनका नाम क्या? वो तो मेरा रखता है, आई नहीं उनका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करूंगा आज, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग यहाँ पर किया और गजब हरियाणा को, दैनिक गजब हरियाणा में परिवर्तित किया। तो जो सम्मान अब यहाँ पे आज नहीं कर पाए, उनको हम हर साल जो गजब हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो हर साल जून के महीने में स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके अंदर हम जो भी एक्टिविटी होती है, जिस प्रकार के बच्चे हैं वो अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, और उनको सम्मानित करते हैं। तो उन सबको मैं उस समय किया जाएगा सभी को।